नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बदला लेने की। रेप के आरोपी ने बेल पर आकर गोली मार दी। वसंत विहार की सड़कों पर खौफनाक वारदात। दिल्ली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में से एक वसंत विहार की सड़कों पर एक महिला को सरेआम गोली मार दी गई। और हैरानी की बात यह है कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिस पर इस महिला ने रेप का आरोप लगाया था। आरोपी अंतरिम जमानत पर बाहर था। घटना बुधवार रात करीब 9:50 की है। पीड़िता एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी पीछे से एक काली बाइक आई जिस पर दो लोग सवार थे। बाइक चला रहा था अबूजर साफी, जो कि रेप केस में बेल पर था। उसने अचानक महिला पर गोली चला दी। वो गोली जाकर सीधे उसके सीने में लगी। ऑटो चालक रंजीत यादव ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल महिला को एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। किस्मत से महिला होश में थी और उसने साफ साफ बताया कि गोली चलाने वाला वही अबूजर साफी था जिसे उसने कुछ महीने पहले ही रेप केस में आरोपी बनाया था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहले अमन शुक्ला को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया और फिर एक दिन बाद 1 अगस्त को अबूजर साफी को भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपियों से एक बाइक और देसी कट्टा भी बरामद किया है। पीड़िता के बयान के आधार पर वसंत विहार थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 हत्या की कोशिश और 3 साझा मंशा के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। सवाल यह है कि आखिर रेप का आरोपी बेल पर बाहर कैसे आया, और अगर आया भी तो उसकी निगरानी क्यों नहीं हो रही थी। क्या किसी की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि आरोपियों को खुलेआम घूमने दिया जाए। अब जब पीड़िता ने अपने साथ दोबारा हुई दरिंदगी का सामना किया है, क्या सिस्टम जागेगा या फिर एक और फाइल अलमारी में बंद हो जाएगी। दिल्ली पुलिस के पास अब जवाब देने का वक्त है। हिमाचल में मानसून बना कहर। 184 मौतें, सैकड़ों सड़कें बंद, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद। हिमाचल प्रदेश में 2025 का मानसून तबाही लेकर आया है। भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। हालात इतने बदतर हैं कि ना सड़कें बचीं, ना बिजली पानी की सप्लाई और ना ही इंसानी जिंदगी सुरक्षित रह गई। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार तक राज्य में कुल 309 सड़कें, जिनमें NH 305 और NH 505 जैसी मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं, पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। वजह है भारी भूस्खलन और अचानक आई बाढ़। 236 पेयजल योजनाएं और 113 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं। नतीजा, हजारों लोग बिना बिजली और पानी के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की रिपोर्ट बताती है कि 20 जून से 3 अगस्त तक 184 लोग इस मानसून की भेंट चढ़ चुके हैं। इनमें से 103 मौतें सीधे बारिश से जुड़ी घटनाओं में हुई हैं, जैसे भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, बादल फटना, डूबना, कट लगना और अन्य हादसे। 17 लोग भूस्खलन की चपेट में आए, 17 बादल फटने से मारे गए, 8 फ्लैश फ्लड में बहे, 20 की जान डूबने से गई और 7 को कट लगने से मौत हो गई। वहीं 81 लोग सड़क हादसों में मारे गए क्योंकि पहाड़ी रास्ते बुरी तरह टूट चुके हैं। अगर बात जिलों की करें तो मंडी सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ 23 लोगों की मौत बारिश से जुड़ी घटनाओं में हुई और 14 लोग सड़क हादसों में मारे गए। मंडी जिले में 167 सड़कें बंद हैं, 74 पेयजल योजनाएं और 91 ट्रांसफार्मर ठप हैं। कांगड़ा में 24 मानसून से जुड़ी मौतें और 6 हादसे में मौतें हुईं। कुल्लू में 10 लोग बारिश की तबाही में मारे गए और 8 सड़क हादसों में। चंबा और शिमला भी इस तबाही की चपेट में हैं। लाहौल स्पीति में NH 505 बंद पड़ा है, जिससे इलाके की ज़रूरी कनेक्टिविटी भी पूरी तरह कट चुकी है। क्या सिर्फ मौसम जिम्मेदार है या हमारी तैयारी की कमी भी। सरकार की तरफ से राहत का दावा तो है, लेकिन ज़मीनी हालात क्या कहते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस मानसून से अब तक 1,71,495 लाख रुपये की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो चुका है, जिसमें सड़कें, बिजली लाइनें, पानी की पाइपलाइन, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। वहीं 88,800 हेक्टेयर फसल भी तबाह हो चुकी है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, ये एक सिस्टमिक फेलियर है। जब हर साल यही होता है तो तैयारी क्यों नहीं होती। हिमाचल एक बार फिर टूटा है। क्या अब भी हम जागेंगे या अगली बारिश तक फिर इंतजार करेंगे। अड्डा एक्सट्रीम बैटल ने मचाया धमाल। अब देखिए और भी ज़बरदस्त रियलिटी शोज और प्ले प्रीमियम पर। एक्शन, एडवेंचर और रियलिटी का ज़बरदस्त तड़का लेकर अड्डा एक्सट्रीम बैटल आखिरकार 28 जुलाई को जियो हॉटस्टार और प्ले प्रीमियम पर रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो समझिए इस हफ्ते की सबसे धमाकेदार एंटरटेनमेंट मिस कर दी। बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूब सेंसेशन एल्विश यादव ने अपनी ज़बरदस्त होस्टिंग से इस शो में जान फूंक दी है। शो में शामिल हुए कुछ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ जो एक दूसरे से भिड़े सिर्फ एक मकसद के लिए, सर्वाइवल। अगर आप अड्डा एक्सट्रीम बैटल का हर सीन चाट चुके हैं और अब अगला हाई एड्रेनालिन डोज ढूंढ रहे हैं तो रुकिए मत। और प्ले प्रीमियम पर मौजूद हैं और भी दमदार रियलिटी शोज जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगे।
हम बात कर रहे हैं उस रियलिटी शो की जो भारत में खतरों का पर्याय बन चुका है, खतरों के खिलाड़ी। ये शो असल में अमेरिकी शो फियर फैक्टर का हिंदी वर्जन है जो पहली बार 2001 में शुरू हुआ था, लेकिन इंडिया में इसे पहली बार 2003 में लॉन्च किया गया और तभी से ये दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। सोचिए, असली सांप, मगरमच्छ, बिच्छू और बड़े बड़े जंगली जानवरों के बीच से गुजर कर स्टंट करना। ये कोई फिल्म नहीं, खतरों के खिलाड़ी की सच्चाई है। इस शो की खासियत सिर्फ इसके खतरनाक स्टंट नहीं है, बल्कि कंटेस्टेंट्स के बीच की टेंशन, दमदार मुकाबले और हर एपिसोड में आने वाला एलिमिनेशन ट्विस्ट से एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनाता है। द एक्सट्रीम बैटल हो या खतरों के खिलाड़ी, अगर आप स्टंट, डर और ड्रामा के शौकीन हैं तो और प्ले प्रीमियम पर आपके लिए मसाला ही मसाला है। बीजिंग और शियान की सड़कों पर ट्रैफिक जाम का तोड़। चीन में शुरू हुआ डायनामिक लेन मैनेजमेंट। ट्रैफिक जाम से परेशान हैं तो ज़रा चीन की तरफ नज़र डालिए। बीजिंग और शियान जैसे बड़े शहरों में अब ट्रैफिक कंट्रोल का फॉर्मूला बदल चुका है। चीन ने शुरू किया है डायनामिक लेन मैनेजमेंट सिस्टम, जो न सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल करता है बल्कि बिना नई सड़क बनाए रास्ता भी बढ़ा देता है। इस नई तकनीक के तहत ट्रैफिक की रफ्तार के हिसाब से सड़कों की लेन खोली या बंद की जाती हैं। पीक आवर्स यानी भीड़ के समय में रियल टाइम डाटा के आधार पर तय होता है कि कौन सी लेन किस दिशा में खुलेगी। मतलब एक ही सड़क दो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। यही तो है चीन की गेम चेंजिंग चाल। ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडीज़ के मुताबिक इस सिस्टम से यात्रा में देरी लगभग 27% तक कम हो गई है। यानी हज़ारों लोगों के लिए दिल्ली कम्यूट अब तेज़, आसान और कम झंझट वाला बन चुका है। लेकिन ठहरिए, हर इनोवेशन के साथ आते हैं कुछ चैलेंज भी। डायनामिक लेन का सबसे बड़ा खतरा है सुरक्षा। जब लेन की दिशा अचानक बदलती है तो ड्राइवर कंफ्यूज हो सकते हैं, खासकर वो लोग जो पहली बार इस सिस्टम से गुजर रहे हों। ऐसे में दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सिस्टम को लगाने और बनाए रखने में भारी खर्च आता है। हाईटेक बोर्ड्स, सेंसर्स, निगरानी कैमरे और कंट्रोल सेंटर्स जैसी सुविधाएं छोटे शहरों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन सकती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है पब्लिक अवेयरनेस। अगर लोग इस सिस्टम को समझेंगे नहीं तो चाहे सिस्टम कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, ट्रैफिक सुधरने के बजाय और बिगड़ सकता है। तो सवाल यह है, क्या भारत जैसे ट्रैफिक रहित देशों को भी चीन से सीख लेनी चाहिए?